Hello learners, this is Yash and welcome back to SSC Point. So what we are supposed to do in today's session, we are going to learn about present continuous tense. Why? Because in the last session we completed simple present tense. I hope you remember. So we have been doing some parts, sub parts of the present tense. है ना? So we have reached uh, by present simple present tense we had completed in the last session and आज हम present continuous tense करेंगे, है ना? तो आई होप कि भाई आपको पहले से ही पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है और नहीं भी पता है कोई बात नहीं, ठीक है, हम पढ़ लेंगे, है ना? तो रूकीज और बिगिनर्स आर आल्सो वेलकम इन माय सेशन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस अपना हो गया है जिसमें हम ताते ती के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें क्या होता है हैबिचुअल एक्शंस शो होते हैं, इंडिकेट होते हैं बाय द टेंसेस, है ना। प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसमें रूट वर्ब के साथ एस ई एस या आई ई एस लगता है, मतलब सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड वहां पे सिंपल रूट वर्ड आती है वर्ब की, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जब देयर इज व्हाट देयर इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, है ना, आई और यू को मिला के। आई होप इतना आपको याद है एंड आई एम ऑल्सो एबल टू रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग। चलिए अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है तुम्हें पता ही है, दैट वर्ड हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम द कॉन्टिन्यूटी, है ना। कंटिन्यू का मतलब होता है जो कांस्टेंट है, मतलब चल रहा है, परसिस्टेंट है। तो मतलब कोई अगर काम चल रहा है, कंटिन्यू है, मोशन में है, ठीक है, तो वो क्या शो होता है, मतलब वो किसके थ्रू इंडिकेट होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के थ्रू इंडिकेट होता है। बहुत ही सिंपल टेंस है, इसमें कुछ नहीं करना है, इज एम आर वॉज वर, उसके बाद इज एम आर वॉज वर नहीं, इज एम आर प्रेजेंट में, वॉज वर आता है पास्ट में, लेकिन अभी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं तो इज एम आर आपको पता है ना। तो एक बार रीड आउट कर देता हूं मैं डेफिनेशन आपके लिए, सो दैट आपके सामने सब कुछ हो जाए, है ना। तो क्या कह रहा है, द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म इज यूज्ड टू शो दैट, अच्छा इसे प्रोग्रेसिव कॉन्टिन्यूअस सॉरी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म भी बोला जाता है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, व्हेन समथिंग इन is in progress, है ना। तो present continuous form is used to show that an activity is taking place, ठीक है। एक्टिविटी क्या होती है, टेकिंग प्लेस है, ना कि टेक्स प्लेस है, ठीक है। एक्टिविटी इज टेकिंग प्लेस है, आईएनजी लग रहा है, यानी कि हो रही है एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी हो, ठीक है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब जब आप इस सेंटेंस का यूज कर रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर रहे हो, तो जब वहां पे कुछ हो रहा हो, चल रहा हो, मोशन में हो, तो वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम यूज करेंगे एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। अभी जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, तो अभी के लिए आई एम टीचिंग, तो अभी के लिए वो जो एक्शन है बाय मी, है ना, वो मोशन में है, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूअस स्टेज पे है, टीचिंग, है ना, वही मतलब है। इट इज फाउंड विद द प्रेजेंट टेंस ऑफ टू बी, ठीक है। ये बनता कैसे है, कुछ नहीं करना, जो इज एम आर होती है जिसे हम टू बी वर्ब भी बोलते हैं, इसे हम टू बी वर्ब क्यों बोलते हैं, बिकॉज आई टोल्ड यू, कब बताया था, मैंने आई जस्ट स्टार्टेड वर्ब्स के सेशन मैंने लेने स्टार्ट किए थे, तो आई टोल्ड यू इज एम आर को हम क्या टू बी वर्ब क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं, किसी का कुछ होना। जैसे इज बताएगा कोई, ठीक है, इज किसके लिए आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। आई नो कि भाई बहुत ही बेसिक सी चीज है, फिर भी आई जस्ट वांट लेट यू नो व्हाई, बिकॉज अगर कोई चाहे वो टेंसेस को ही पढ़ रहा है, पीछे का सेशन नहीं देखे हैं, तो उसे ही पता लग जाना चाहिए कि इज किस लिए यूज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। आई केवल एम के लिए बना है, ठीक है, और जो आर होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उठा लो, बेस फॉर्म उठा लो, उसमें आईएनजी लगा दो, तो वो पूरा बन जाएगा प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो ये पूरा क्या हो गया आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। यही पूरा फॉर्मूला है किसका, इस टेंस का जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। इज एम आर, ठीक है, प्रेजेंट में, वॉज पर आता है पास्ट में, बट उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो इसके बाद आप क्या लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको पता है, सबकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैन इजीली बी अंडरस्टूड एंड रिमेंबर्ड ऑल टाइम। उसके बाद आईएनजी लगा दो, बस और कुछ करना ही नहीं है ना, बस ये लिखा हुआ है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स या फॉर्मुलेज देख लेते हैं, जैसे कि होता है सब पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हैज द फॉलोइंग सेट्स, सबके फॉलोइंग सेट्स होते हैं। पहला क्या है आपका, पहला है आपका अफर्मेटिव, वहां पे लिखा हुआ है, देखो अफर्मेटिव दिख गया तुमको, मैंने अफर्मेटिव कहाँ लिखा हुआ है इस टाइम, उस तरह बुक के ऊपर लिखा हुआ है। अफर्मेटिव फॉर्म हम पढ़ेंगे। अफर्मेटिव आपको बता ही रखा है, जो डेक्लेरेटिव होती है, यानी कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है जिसमें नेगेटिविटी नहीं होती है, उसे अफर्मेटिव स्टेटमेंट बोला जाता है। उसका रूल क्या है आपके सामने है, सब्जेक्ट आएगा, सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई दिक्कत नहीं, सिंगुलर होगा तो इज आएगा, आई होगा तो एम आएगा, प्लूरल होगा तो आर आएगा। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन द प्रीवियस सेशंस, क्या होते हैं, किसी वर्ब के साथ आईएनजी लगा दो, क्या बन जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा, बस सिंपल, है ना। जैसे जैसे क्या कह रहा है, वी आर प्लेइंग बैडमिंटन, है ना, क्या लिखा हुआ है, पहला एग्जांपल क्या आपके सामने, वी आर प्लेइंग बैडमिंटन। अच्छा आपको लग रहा है कि भाई मैंने जेब में हाथ डाला हुआ है ये वाला, ठीक है,
मेरे को लग नहीं रहा था, मतलब जो कैमरा है उसमें नहीं दिख रहा था, बट आई हैड पुट माय लेफ्ट हैंड इन द पॉकेट। ठीक है, बट पता नहीं लग रहा है देखने में, मैं डाला हुआ है जेब में हाथ। तो मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, तो कभी कभार पढ़ाई को हटके थोड़ा गुमराह भी हो जाना चाहिए, है ना। थोड़ी देर के लिए होना चाहिए, हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए, बिकॉज पढ़ते तो जिंदगी भर रहना है, कुछ ना कुछ सीखते तो जिंदगी भर रहना है ना। तो क्या कह रहा है, वी आर प्लेइंग बैडमिंटन, इसका मतलब क्या हो गया, हम क्या है, वी है। वी क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या आएगा, आर आएगा। आर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या है, मैंने प्ले की रूट फॉर्म उठा ली, प्ले होती है, उसके बाद उसमें क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया, प्लेइंग। उसके बाद आके कुछ भी हो, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, प्लेइंग बैडमिंटन। ठीक है, हम बैडमिंटन खेल रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, इसका मतलब ये हो गया। उसके बाद एमा इज वॉचिंग मूवी। अब एमा के साथ इज क्यों आया, क्योंकि एमा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसी का नाम क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर आ जाता है। तो एमा क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, इज लगता है। उसके बाद वॉच के साथ आईएनजी लगा दिया। उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कुछ भी बना दो, आगे आगे का टेंशन नहीं है, आगे कुछ भी लिखो। लेकिन हमें से कब तक ध्यान देना पड़ता है, सब्जेक्ट से लेके वर्ब तक हमें ध्यान देना पड़ता है टेंस में। उसके बाद कुछ भी हो, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी हो, हमें इस पे फोकस करना होता है, पहले सब्जेक्ट और वर्ब पे ही फोकस करना होता है। उसके बाद सेंटेंस में आप कुछ भी डालो, नो मैटर। ठीक है, एमा इज वॉचिंग मूवी, इसका मतलब क्या हो गया, एमा जो है मूवी देख रही है ना, एमा जो है मूवी देख रही है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, पहला आपको समझ में आ गया अफर्मेटिव का रूल, बहुत ही सिंपल है। अब नेगेटिव में क्या होगा, नॉट लगाएंगे, और नॉट हमेशा कब लगता है, थर्ड नंबर पे लगता है ना। मैंने आपको बताया था, नॉट हमेशा उसकी जो पोजीशन होती है ऑल टाइम थर्ड नंबर पे आती है, इस बात का ध्यान रखो। नेगेटिव फॉर्म में क्या ध्यान रखना है कि भाई सब्जेक्ट होगा इज, एम, आर, ये तो चलेगा ही, बस नॉट ऐड करना है थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, यानी कि थर्ड प्लेस में हमेशा क्या आएगा, नॉट आएगा। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल तो लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। शी इज नॉट स्लीपिंग, तो इसका मतलब क्या हो गया, वह सो नहीं रही है ना, वह सो नहीं रही है, इसका मतलब ये हो गया है। उसके बाद है आई एम नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा हूं, मैं पिक्चर देख रहा हूं ना, इस तरीके से। आई एम नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा हूं। बस नॉट का ध्यान रखना, हमेशा थर्ड नंबर पे आएगा। एंड विद दैट दिस स्लाइड इज आल्सो कंप्लीटेड। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, उसके बाद परफेक्ट पे आएंगे। उसके बाद आता है अपना इंटेरोगेटिव फॉर्म। इंटेरोगेटिव मैंने बताया था किस वर्ड से बना, इंटेरोगेशन से। इंटेरोगेशन मतलब पूछताछ करना, यानी कि जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो किसका यूज करोगे, इंटेरोगेटिव रूल ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट या सेंटेंस का या टेंस का यूज करोगे। और ये कैसे बनता है, हम मैंने आपको बता रखा है, जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस आएगा आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। यानी कि जो सब्जेक्ट है उसके बाद वर्ब आता है, नॉर्मल सेंटेंसेस में आपको क्या करना है, वर्ब को इधर ले लेना है, सब्जेक्ट को इधर ले लेना है। मैंने आपको बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर कभी भी सब्जेक्ट शुरुआत में नहीं आएगा, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो शुरुआत में आएगी। इस केस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर, वॉज वर्ब नहीं है, इज, एम, आर है प्रेजेंट में, वॉज वर्ब होती है पास्ट में। तो इज, एम, आर क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सेंटेंस के शुरुआत में लगा दो। ठीक है, तो सेंटेंस की शुरुआत में क्या करो, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए, ठीक है, आप क्या लगा दो, वर्ब लगा दो, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो इंटरचेंज हो जाता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, सही, सब्जेक्ट वर्ब की जगह आ जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब, और जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, तो ये इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे इज, एम, आर, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आ गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, और यहाँ पे क्या हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे इज योर डॉटर क्राइंग, इज योर डॉटर क्राइंग, इसका मतलब क्या हो गया, क्या तुम्हारी डॉटर रो रही है, क्या तुम्हारी डॉटर रो रही है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे हम बोलते तो क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे इस क्या को वॉट वाले क्या से मैच मत करना। जो वॉट वाला क्या होता है वो ब्रॉड सेंस का होता है, उसके जो सेंटेंसेस होते हैं वो अलग अलग बनते हैं, ठीक है, अलग तरीके से बनते हैं। तो बेशक यहाँ पे हिंदी क्या ही आ रही हो, क्या तुम्हारी बेटी रो रही है, ठीक है, लेकिन ये क्या वो वाला क्या नहीं है जो वॉट का होता है, इस बात को भी डिफरेंशिएट करके रखना अपने दिमाग में। ठीक है, वॉट का रूल अलग है और टेंसेस का इंटेरोगेटिव फॉर्म्स का रूल अलग होता है। आर दे वेटिंग आउटसाइड, आर दे वेटिंग आउटसाइड, इसका मतलब क्या हो गया, क्या वो बाहर वेट कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं विद दी नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, फॉर्म में। इन पे ज्यादा इतना टाइम नहीं लगा रहा हूँ बिकॉज हमने ऑलरेडी बहुत डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छे से समझा है, तो मुझे पता है कि भाई एक दो सेंटेंसेस आर मोर देन एनफ, है ना, फॉर यू टू अंडरस्टैंड। चलिए नेगेटिव इंटेरोगेटिव में एक बात स्पेशली क्या ध्यान रखनी है, जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव होता है अगर उसमें आपका आता है प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन आता है सब्जेक्ट की जगह। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव है तो जाहिर सी बात है हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, आ गई। उसके बाद सब्जेक्ट आगे आएगा। अब सब्जेक्ट में दो बातें ध्यान रखनी है, अगर सब्जेक्ट में होगा प्रोनाउन तो उसका अलग रूल है, और अगर सब्जेक्ट में होगा नाउन तो उसका अलग रूल है, इस बात को ध्यान रखना है।
तो अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है नेगेटिविटी के साथ, यानी कि नॉट भी डालना है आपको, तो दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे आएगा। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब आगे रख ली है, इज में या आर में या एम में, कोई भी आगे आ गई। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आ रहा है आपका प्रोनाउन, उसके बाद आएगा नॉट आपका थर्ड नंबर पे एज यूजुअल, उसके बाद आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ठीक है, प्रोनाउन होगा, अगर प्रोनाउन होगा सब्जेक्ट की जगह, तो नॉट आएगा थर्ड नंबर पे और प्रोनाउन आएगा उससे आगे। आर यू नॉट फीलिंग हंग्री, क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही है, क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही है, आर यू नॉट फीलिंग हंग्री। तो यहाँ पे आपको पता है कि आर आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि आगे सब्जेक्ट में क्या है, प्रोनाउन है एज यू, है ना, यू के जगह। अब और आपको पता है यू के साथ हमेशा वो वर्ब लगती है जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है, आर, वर, है ना। अब यहाँ पे नॉट आ गया थर्ड नंबर पे। ठीक है, उसके बाद कुछ भी लिखो। अब दूसरा सेंटेंस आपके बारे में क्या है, दूसरा इसका पार्ट है। ठीक है, एक ये पार्ट है नेगेटिव इंटेरोगेटिव का, दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट कहता है अगर आपके पास आता है नाउन एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह आता है आपके पास नाउन, तो ये वाला रूल फॉलो नहीं होगा। सब्जेक्ट एज अ नाउन है तो हमेशा नॉट के बाद आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। ये बहुत कम टीचर्स या बहुत कम टीचर्स तो नहीं बोलूंगा, टीचर्स को पता होता होगा, मतलब बहुत कम कैंडिडेट्स या बहुत कम लर्नर्स को पता रहता है, थोड़ी कराई नहीं जाती है चीज इतनी डीप में। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई अगर नाउन आएगा तो वो नॉट के बाद आएगा, नॉट से पहले नहीं आएगा। जैसे प्रोनाउन नॉट से पहले आ रहा है, जैसे इज एम आर, उसके बाद नॉट, यहाँ पे नॉट आ जाएगा आपका सेकंड नंबर पे, यहाँ पे नॉट आ जाएगा सेकंड नंबर पे। तो एक्सेप्शन को इस बारे में ध्यान रखना है इस टाइम पे। ठीक है, तो मैंने अब तक आपको बोला है नॉट आता थर्ड नंबर पे, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये एक ऐसा रूल है नेगेटिव इंटेरोगेटिव का कि जहां पे आपको नॉट सेकंड नंबर पे रखना है हेल्पिंग वर्ब के बाद में। ठीक है, इज एम आर, उसके बाद नॉट, देन नाउन आएगा। नाउन क्यों आएगा, क्योंकि हम नाउन का रूल पढ़ रहे हैं। अगर सब्जेक्ट में प्रोनाउन आएगा तो प्रोनाउन आता है आपका सेकंड नंबर पे, फिर नाउन आ जाएगा, नॉट आ जाएगा थर्ड नंबर पे। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट में नाउन है तो नाउन को थर्ड नंबर पे लगाओ, फिर नॉट को नाउन से पहले भेज दो सेकंड नंबर पे, और बाकी सेम है। जैसे अगर मैं ये वाला सेंटेंस बोलता हूँ, इज डेविड, सॉरी, इज डेविड नॉट टेकिंग एनुअल एग्जाम्स, इज डेविड नॉट टेकिंग एनुअल एग्जाम्स, इसका मतलब क्या हो गया, क्या डेविड एनुअल एग्जाम्स नहीं दे रहा है। तो ये गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि नॉट का अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनता है तो नॉट आता थर्ड नंबर पे और नॉट चला जाता सेकंड नंबर पे। ये कैसे बनेगा, इज नॉट डेविड टेकिंग एनुअल एग्जाम्स, है ना, इज नॉट डेविड टेकिंग एनुअल एग्जाम्स, कि भाई क्या डेविड एनुअल एग्जाम्स नहीं दे रहा है ना। सॉरी, आई होप यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या, अपने यूजेस कंप्लीट हो गए आपके सारे सब पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें वो ही सिमिलर है कि आपको एक अफर्मेटिव बनाना है, एक नेगेटिव बनाना है, एक नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है, एंड आखिर में क्या करना है आपको, वही है, कौन कौन सा हो गया, पॉजिटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ये चार सब पार्ट्स होते हैं सभी टेंसेस के, है ना। तो वो अपने हो गए, उसमें ज्यादा कुछ सीखना नहीं था, बस रूल एक बार देख लो, दिमाग में डाल लो, एंड देन यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस एंड फाइंड आउट द एरर, है ना। चलिए अब यूजेस देख लेते हैं कि भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहाँ कहाँ यूज होता है और कहाँ कहाँ यूज नहीं होता है। तो पहला क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चूज ब्लैक कलर, आई थिंक ब्लैक इज ऑलरेडी, आई ऑलरेडी हैव ब्लैक। ठीक है, तो ब्लैक कलर है मेरे पास पहले से ही। तो अब देख लेते हैं कि भाई यूजेस क्या है ना। यूजेस है अपने किसके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हम यूज पढ़ रहे हैं, ज्यादा नहीं है, और नो यूज भी है, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला क्या कहता है आपका, टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये तो आपको पहले से ही पता है। ठीक है, ये मेन यूज है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इस यूज के कारण ही जाना जाता है कि भाई एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर सेइंग इज इंडिकेटेड और एक्सप्रेस्ड बाय प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। जैसे आई एम वर्किंग इन दी ऑफिस, मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब उसने वो बोला कि भाई मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, उस टाइम वो काम ही कर रहा था। और कैसे इंडिकेट किया हमने, इस टेंस से इंडिकेट किया। शी इज राइटिंग अ लेटर, कि भाई वो राइटिंग अ लेटर का मतलब क्या हो गया, वो लेटर लिख रही है, यानी कि जब उसने बोला या जब किसी ने भी बोला कि वो लेटर लिख रही है, उस मोमेंट पे वो लेटर ही लिख रही थी, इसका मतलब ये हो गया है। आई होप फर्स्ट वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं यूज नंबर बी, टू एक्सप्रेस आर टेम्पररी एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब कुछ ऐसे टेम्पररी एक्शन को शो करना, इंडिकेट करना, ठीक है, जो एक्चुअली होते तो हैं, कॉन्टिन्यूअस मोशन में होते हैं, प्रोग्रेसिव मोशन में होते हैं, लेकिन एक्चुअली में तब नहीं हो रहे होते हैं जब वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब बोल रहे होते हैं। मतलब एक होता है कि भाई आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जब आप कोई काम कर रहे हो तभी बोल रहे हो, एक होता है कोई एक्शन होता तो है रेगुलर बेसिस पे या इरेगुलर बेसिस पे होता है, लेकिन जब आप बोल रहे हो तब नहीं हो रहा है। ठीक है, डू नॉट गेट कंफ्यूज, आई एम ट्राइंग टू लेट यू नो। यहाँ पे पहले आप सेंटेंस देख लो,
फादर इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट दीज डेज। ठीक है, अब यहाँ पे ना ब्रॉड सेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पापा जो है क्या है, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं दीज डेज। अब दीज डेज से पता क्या पता लगा, ये जरूरी नहीं है कि जब मैंने बोला कि उस टाइम भी वो काम कर रहे हो उस प्रोजेक्ट पे। दीज डेज का मतलब क्या होगा, ड्यू टू द एडिशन ऑफ दीज टू वर्ड दिस फ्रेज, हमें ये पता लगा कि भाई वो उस पे लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई वो ऑल टाइम उस पे ही लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब जब हम बोल रहे हैं तब वो एक्चुअली में उस पे काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे, लेकिन उनका जो प्रोग्रेशन में है, जो भी वो प्रोजेक्ट का काम है, प्रोग्रेशन में मतलब कि भाई वो एक्चुअली में उस पे काम कर रहे हैं, अभी भी, पहले भी और आगे भी थोड़ा करेंगे। दीज डेज ये बताता है। ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट पे जब कोई काम चल रहा होता है। आई एम राइटिंग अ बुक। अब देखो, आई एम राइटिंग अ बुक, यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि ये शो कर रहा हो कि भाई एक्चुअली में अभी जब मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे पास किसी का फोन आया और क्या क्या कर रहे हो, ठीक है, उस टाइम पे मैं बुक नहीं लिख रहा हूँ, फिर भी वो अगर मुझसे पूछता है आजकल क्या कर रहे हो, तो मैं बोलूंगा आई एम राइटिंग अ बुक। एक्चुअली में जब उसका फोन आया, जब उसने पूछा क्या कर रहे हो, मैंने बताया आई एम राइटिंग अ बुक, तब मैं एक्चुअली में बुक नहीं लिख रहा था। लेकिन मैं उस प्रेजेंट मोमेंट पे या उसके आसपास जो प्रोग्रेस में है वो काम मेरा, उसको शो करने के लिए कि भाई अभी नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन वो क्या है, प्रोग्रेसिव स्टेट में है जो भी मेरा राइटिंग का बुक है। ठीक है, आई होप यू गॉट टू नो। तो वही मैंने बताया, इंस्ट्रक्शन क्या है, एक ऐसा टेम्पररी एक्शन, टेम्पररी तो होता ही है, ऑल टाइम तो रहता नहीं है ना, आगे फ्यूचर में कब तक रहेगा वी डू नॉट नो। तो टेम्पररी एक्शन को इंडिकेट करना जो हो भी रहा हो, नहीं भी हो रहा हो। ठीक है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग विच नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग। ठीक है, वो मोशन में तो है, ठीक है, वो प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव स्टेट में है, लेकिन जब हमने बोला एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, अब वो एक्चुअली में नहीं हो रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस भी आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से ही बनेंगे। ठीक है, और आई होप दैट यू आर familiar with these kind of sentences, as you know and as I know, because we use these kind of sentences in our life. चलिए, पॉइंट नंबर सी क्या है, यूज नंबर सी, टू डिनोट एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस सम टाइम इन द फ्यूचर, इट एक्सप्रेसेस अ डेफिनेट अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर। मैंने आपको बताया था टेंस के बिगिनिंग में ही, मैंने जस्ट इंट्रोड्यूस्ड टेंसेज, कि भाई जरूरी नहीं है कि अगर प्रेजेंट टेंस है तो वो केवल प्रेजेंट टेंस ही बताए, वो पास्ट को भी इंडिकेट कर देता है, जिसे हम बोला जाता है ड्रामेटिक प्रेजेंट, बोला जाता है उसको ड्रामेटिक प्रेजेंट, और कभी कभार वो फ्यूचर को भी इंडिकेट कर देता है। अब हम वही रूल पढ़ने वाले हैं जब प्रेजेंट टेंस फ्यूचर को इंडिकेट करेगा। वैसे, फादर इज लीविंग फॉर मुंबई टुनाइट, एक्चुअली में पापा रात को निकलेंगे, लेकिन फिर भी मैंने कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस टेंस क्यों यूज कर लिया इसके लिए, रात को निकलेंगे यानी कि फ्यूचर की बात हो गई, फिर भी मैंने कॉन्टिन्यूस स्टेज में क्यों यूज करा, बिकॉज इट इज सो, इट कैन बी डन सो। ठीक है, इस तरीके से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, बस। ठीक है, फादर विल लीव फॉर मुंबई टुनाइट है फ्यूचर की ही बात, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कैन बी यूज फॉर दिस पर्पस। ठीक है, ही इज गेटिंग मैरिड, नेक्स्ट वन, कहते हैं ना कि भाई वो कहाँ है आजकल, रवि कहाँ है आजकल, यार वो तो अगले महीने शादी कर रहा है ना। इस तरीके से हम ऐसे कैजुअल टॉक्स में भी बोलते हैं कि भाई अगले महीने वो आ रहा है, एक्चुअली में वो अगले महीने आएगा, फिर भी हमने क्यों बोल दिया आ रहा है, क्योंकि हिंदी में भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं टू इंडिकेट फ्यूचर या फ्यूचरिटी, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आई होप यू गॉट टू नो द पॉइंट, नॉट द पॉइंट्स। उसके बाद है पॉइंट नंबर डी, द वर्ड्स और फ्रेजेस लाइक नाउअडेज, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चूज द पेन, व्हाइट पेन वुड बी मोर सूटेबल ओवर हियर। कुछ फ्रेजेस होते हैं या वर्ड्स होते हैं, नाउअडेज सुना होगा आपने, एट प्रेजेंट होता है, एट दिस मोमेंट होता है, ठीक है, दीज डेज होता है, अभी इसका हमने सेंटेंस देखा नाउ होता है, ये सारे क्या शो करेंगे, आपको प्रेजेंट ही शो करेंगे। तो यू कैन यूज दीज काइंड ऑफ फ्रेजेस और वर्ड्स इन योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, शी इज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 दीज डेज, मतलब आजकल, आजकल कहते हैं दीज डेज का मतलब क्या है, आजकल कहते हैं ना, आजकल तू कहाँ है, वेयर आर यू दीज डेज, इस तरीके से बोलते हैं, तो वही है ये। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर लो फ्रेजेस के साथ कि भाई आजकल वो कोविड-19 से सफर हो रही है, जूझ रही है ना, इस तरीके से। उसके बाद स्टैनली इज स्टडिंग नाउ, ठीक है, अब नाउ आ गया, तो नाउ भी एक तरह का ऐसा वर्ड है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को इंडिकेट करने में मदद करता है। स्टैनली इज स्टडिंग नाउ, वो अभी क्या कर रहा है, वो अभी पढ़ रहा है, स्टैनली अभी पढ़ रहा है। तो ये सारे फ्रेजेस आपको हल्का हल्का माइंड में रखना है, यू कैन यूज व्हाइल स्पीकिंग एंड इन रिटर्न टू, है ना। चलिए पॉइंट नंबर ई आ जाते हैं, एडवर्ब्स लाइक ऑलवेज, कॉन्टिन्यूअली, ऑफन, कॉन्स्टेंटली। अच्छा, कॉन्टिन्यूअली का मतलब क्या होता है, एक्शंस कॉन्टिन्यूअस नहीं है लेकिन होता है, रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है, रेगुलर बेसिस पे होता है। तो ऑलवेज हो गया आपका, कॉन्टिन्यूअली हो गया, ऑफन हो गया, कॉन्स्टेंटली हो गया। ठीक है, तो कॉन्स्टेंटली है ना यहाँ, कॉन्स्टेंटली हो गया, और भी ये सारे वर्ड्स होते हैं, तो ये भी आपके यूज होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में। ठीक है, तो मतलब when you are using present continuous tense, so you can use these kind of words or phrases in your activity or in your speaking also, है ना। when the reference to a particular obstinate habit, हाँ कोई ऐसी हैबिट जो ऑब्स्टिनेट हो, ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या हो गया, stubborn मतलब जिद्दी,
ठीक है। किसी कोई ऐसी आदत हो जो जिद्दी हो, वो छुड़ा नहीं पा रहा हो, तो वो भी हम कैसे यूज कर सकते हैं उसका, मतलब कैसे हम इंडिकेट कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, हिज सन इज ऑलवेज प्लेइंग वीडियो गेम्स, मतलब हिज सन इज डायरेक्टेड टू प्लेइंग वीडियो गेम्स, ठीक है। ही इज वेरी स्टबर्न अबाउट दैट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस भी यूज हो सकता है, तातेती वाला, कि भाई उसका बेटा जो है हमेशा वीडियो गेम्स खेलता रहता है, ही ऑलवेज प्लेज वीडियो गेम्स, वो भी सही है। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी यूज कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, कोई गलत नहीं है इसमें। तो सन इज ऑलवेज प्लेइंग वीडियो गेम्स, ये भी सही है, क्योंकि एक ऐसी हैबिट बता रहे हैं जिसको छुड़ा पाना उसके लिए मुश्किल है। ऑब्स्टिनेट हैबिट्स के लिए, ठीक है, यानी कि जो हैबिचुअल बन जाती है, ठीक है, तो उनको हम इंडिकेट कर सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से, जैसे हैबिचुअल एक्शन शो होता है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट से, है ना। चलिए लास्ट है, यू आर कॉन्स्टेंटली इरिटेटिंग मी। तो भाई तुम जो है, अब ये नहीं पता हमें कि भाई वो कब से उसे इरिटेट कर रहा है। कॉन्स्टेंटली का मतलब क्या होगा, लगातार। ये नहीं पता कब से कर रहा है, आज से कर रहा है, कल से कर रहा है, परसों से कर रहा है, एक महीने से कर रहा है, लेकिन फिर भी हमने कुछ ऐसी आदत जो हैबिचुअल है, ऑब्स्टिनेट है, होती रहती है, ठीक है, तो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई तुम मुझे हमेशा या लगातार परेशान कर रहा है। हमेशा नहीं होगा, लगातार होगा, ठीक है। ये नहीं कह सकते कब से कर रहा है, ठीक है, उसके लिए अलग तरह के सेंटेंसेस बनते हैं जिसे हम कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस, है ना। तो भाई इस तरह के आप बना सकते हो सेंटेंसेस यूजिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। आई होप फॉन्ट्स आर विजिबल टू यू, बिकॉज थोड़ा लैपटॉप में मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉन्ट्स बहुत छोटे हैं, बट काम चल जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अब हम पढ़ेंगे नो यूज, एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडे सेशन। तो नो यूज क्या होता है? नो यूज मतलब व्हेन यू डू नॉट हैव टू यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। अब इसमें जो है, लेट मी चूज ब्लैक कलर, बिकॉज इस पे व्हाइट ज्यादा दिखेगा नहीं, है ना। चलिए, अब क्या है नो यूज में, क्या है आपका पॉइंट नंबर ए क्या कहता है, इन स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन, सॉरी, ये क्या बोलते हैं मैंने, हाँ कभी कभार हो जाता है, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन ये किससे बना है? जनरल से बना है। जनरल मतलब क्या होता है? कॉमन होता है, हाँ। तो कॉमननेस के लिए, या कोई ऐसा फैक्ट जो कॉमन हो, या सिंपल ट्रूथ के लिए, ठीक है, यानी कि सच्चाई, कॉमन, ठीक है, कॉमन बातें, उन सब के लिए आप किसका यूज करोगे जो एक्चुअली में कॉमन है। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल वर्ड फॉर दैट। तो यूनिवर्सल वुड बी, हाँ, जो कोई पर्टिकुलर चीज, कोई भी पर्टिकुलर सिनेरियो, कोई भी सीन या कोई भी हैपनिंग एक्टिविटी क्या है, यूनिवर्सल है, ठीक है, और सिंपल ट्रूथ को इंडिकेट करती है, तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज नहीं करोगे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नो यूज, यानी कि कोई ऐसी चीज जो कांस्टेंट है, ठीक है, या जनरल है, या सिंपल सच्चाई पे बेस है, तो उसके लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज नहीं करते। जैसे सिंपल सा स्टेटमेंट आपके सामने है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अगर मैं इसको ऐसे लिखता ना, द अर्थ इज रिवॉल्विंग, वी नो दैट कि भाई अर्थ जो है हमारे सन का ऑल टाइम चक्कर लगाता है, ठीक है, ऑल टाइम, कभी रुकता नहीं है ना। अर्थ जिसपे हम खड़े हैं, बैठे हैं, सो रहे हैं, नहा रहे, धो रहे हैं, ठीक है, वो हमेशा अभी भी वो मूवमेंट में ही है, मोशन में ही है। फिर भी हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्यों नहीं बोलते हैं? बिकॉज ये क्या है, एक जनरल बात है, ठीक है, ये क्या है, जनरल बात है, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सिंपल ट्रूथ है, फैक्ट है। तो यानी कि जो फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो आपकी साइंस की बुक में मिल जाएंगे, और पीछे जो होता है ना, क्लासमेट की नोटबुक होती है, डिड यू नो करके, वो भी देख लेना, हमेशा सिंपल प्रेजेंट में यूज होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं होती है, नहीं होते हैं, ठीक है। एक और है, अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन, ठीक है, जो मैग्नेट होती है वो आयरन को अट्रैक्ट करती है। सो वी नो कि भाई ये क्या फैक्ट है, तो फैक्ट को यू कैन नॉट एक्सप्रेस यूजिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। आई होप यू गॉट टू नो। अब लास्ट है पॉइंट नंबर बी, यहाँ पे आप यूज नहीं करोगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कुछ वर्ब्स होती है, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, थिंकिंग वाली होती है, पोजेशन, ठीक है, इमोशन शो करने वाली वर्ब्स होती है, और जनरल वर्ब्स होती है, उनके साथ आप कभी नहीं यूज करोगे, क्या कभी नहीं यूज करोगे, क्या, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, ठीक है। जैसे इतने सारी मैंने आपके सामने लिख दी है, एक बार देख लेना, एंड आई नो कि पहले भी आपने देख रखे, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टॉट दीस काइंड ऑफ वर्ब्स इन द प्रीवियस सेशंस। तो ये वही है जो परसेप्शन से रिलेटेड है, थिंकिंग से रिलेटेड है, पोजेशन, इमोशन, जनरलाइजेशन से रिलेटेड है। सो आपको यहाँ पे इन वर्ब्स के साथ आपको आईएनजी फॉर्म नहीं लगाना है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं लगाना है, बस मेरा कहने का मतलब ये है, एक बार देख लेना, मैंने सभी ऑलमोस्ट लिख दी है, ठीक है। तो पॉज करके आप देख सकते हो, रीड आउट कर सकते हो, एंड यू कैन गो थ्रू दीज वर्ब्स, ठीक है। चलिए, एंड विद दिस आवर सेशन इज कंप्लीटेड फॉर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आल्सो, बिकॉज़ इन द लास्ट सेशन वी कंप्लीटेड सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। तो आज के सेशन में कंप्लीटेड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एंड इन द नेक्स्ट सेशन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यू टेल मी। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। वो भी बहुत आसान है, इजी बीजी एंड सिंपल है, ठीक है। चलिए, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। कीप ऑन लर्निंग, हैव फन, योर एग्जाम्स आर नियर यू।
है ना, आपको पता है इस बात का। सो एग्जाम्स आर कमिंग एंड सो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन बिफोर गेटिंग समवेयर। ठीक है, चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।